महाशिव पुराण श्री कोटिरुद्र संहिता 41वां अध्याय। मुक्ति वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने कई बार मुक्ति शब्द को सुना है। मुक्ति मिलने से क्या होता है? कृपा कर मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करें। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव की भक्ति पूर्वक आराधना करने अथवा उनका उपवास व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। सारूमी, सालोक्य, सान्निध्या तथा सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इस संसार से मुक्ति शिवजी की कृपा से ही प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ और काम ये सब तो ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवता भी प्रदान करते हैं, परंतु मुक्ति तो त्रिलोकीनाथ शिव ही प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामक त्रिदेव क्रमशः सत्व, रज और तम गुणों के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव तो परब्रह्म परमात्मा हैं। वे सर्वेश्वर हैं और प्रकृति से परे हैं। कल्याणकारी सर्वेश्वर भगवान शिव ही विज्ञानमय, अव्यय, सर्वद्रष्टा, ज्ञानलभ्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल को देने वाले हैं। कैवल्य नामक 5वीं मुक्ति है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और वही उसका पालन भी करती है। भगवान शिव का स्वरूप निष्कल और सकल 2 प्रकार का है। भगवान शिव का स्वरूप तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, कुमार कार्तिकेय, नारद, व्यास, शुकदेव आदि महामुनि एवं देवता भी सही से नहीं जान पाए हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सच्चिदानंद, सत्य ज्ञान, अंतरहित, अव्यय, अविनाशी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे शुद्ध, निर्मल एवं उपाधिरहित हैं। वे परमब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान शिव का भजन करने से ही अज्ञानता दूर होती है और सत्पुरुषों को शिवपद की प्राप्ति होती है। यद्यपि ज्ञान प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान शिव का शुद्ध मन से भजन करने से मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। सदाशिव भजन के अधीन हो ज्ञान एवं मुक्ति से अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं। जिसकी परम कृपा से मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है, वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति ही है, जिसका वर्णन करना असंभव है। भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है, जिसका वर्णन अत्यंत कठिन है। वैद्य एवं स्वाभाविकी नामक भक्ति में स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 और अनैष्ठिकी भक्ति 1 प्रकार की है। उसके बाद फिर वह विहित एवं अविहित भेदों से कई प्रकार की है। इन दोनों के 9 अंग हैं। इनके द्वारा कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनमें भेद नहीं किया जा सकता। इनके साधक को सदा सुख की प्राप्ति होती है। अतः भगवान शिव की सदा भक्ति करनी चाहिए। मुनियों, मैंने मुक्ति का वर्णन आपसे किया, जिसे सुनकर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।